दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन, बहुत सारी अहदीस फजाइल दुरूद में मिलती हैं। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो दौरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश आया। माजरा कुछ यूं था कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में यह ऐलान किया गया कि काफिले को पड़ाव दिया जाए, ब्रेक लिया गया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अपने खाने के लिए उस जमाने में जो टिफिन बॉक्स होते होंगे, तोशादान थे, वो खोले। मगर हाल ये था कि सहाबा इकराम के पास रोटी थी मगर सालन नहीं था, सिर्फ रोटी खाने लगे। अब जरा सोचिए कि ये वो लोग हैं जो मेरे आका के साथी हैं और ये गज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे, जान देने के लिए गोया जा रहे हैं, मगर हाल यह है कि सिर्फ रोटी है, सालन नहीं है। मगर जबान पर शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी, कंप्लेन नहीं थी। आज हमारे इस इज्तिमा में भी हो सकता है कुछ इस्लामी भाई आए हों, रात से भी कुछ इस्लामी भाई आ गए, आराम नहीं हुआ होगा, खाना प्रॉपर नहीं मिला होगा, तो बाज़ औक़ात शिकवा होता है कि यार इंतजाम ठीक नहीं है, या हमारे घर के अंदर किसी दिन अपनी पसंद का खाना ना बने, या कारोबार में किसी किस्म की कमी आ जाए, तो हमारी जबान पर शिकवा आता है। मगर ये कैसे सहाबा थे कि नबी पाक के साथी हैं, खाने के लिए रोटी है, सालन नहीं, मगर जबान पर शिकवा नहीं है। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ? अब देखिए, जो सब्र करता है ना, उसकी मदद कैसे की जाती है। अब हुआ क्या कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई और नबी पाक के मुबारक कानों के पास आकर भुनभुनाने लगी। आपने देखा होगा शहद की मक्खी की आवाज कुछ नॉर्मल मक्खी की आवाज से हटकर होती है। अच्छा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अकीदा देखो। साहबी कहते हैं, हुजूर ये शहद की मक्खी आपकी बारगाह में क्या अर्ज कर रही है? अल्लाह अकबर। यानी साहबा जानते थे कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शहद की मक्खी मुझे अर्ज कर रही है कि हुजूर आपके सहाबा हमारे इलाके में आए हैं, रोटी है और खाने के लिए उनके पास सालन नहीं, हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है। हुजूर करीब ही हमने एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम तो उठाकर नहीं ला सकती, आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेजें, वो शहद ले आए ताकि आपके सहाबा रोटी के साथ शहद खाने लगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि ए अली, जाओ और जाकर शहद का छत्ता ले आओ। मौला अली जाते हैं और शहद का छत्ता वो लेकर आते हैं। अब वो सहाबा जो थोड़ी देर पहले सिर्फ रोटी खा रहे हैं, अब उस रोटी के साथ साफ शफाफ मीठा लजीज शहद खाने लग गए। वही मक्खी या कोई और मक्खी फिर भुनभुनाने लगी। साहबी नर्स की, हुजूर अब क्या कह रही है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इससे सवाल किया है, ये उसका जवाब दे रही है। सुभान अल्लाह। एक तो नबी पाक उस मक्खी की बोली समझ भी रहे और मेरे आका गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ये तो बताओ शहद बनाती कैसे हो? ये हदीस पाक का इस वाक़े का मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूं। वो मक्खी कहती, हुजूर हम जो है वो मुख्तलिफ बागात में जाते हैं, फूलों का रस चूसती हैं और हमारा एक पूरा ग्रुप होता है, पूरा एक काफिला होता है, और जब वो रस चूस कर हम शहद बनाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का सवाल फरमाया, अच्छा आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी गुलाब की पत्ती हम खाएं तो वो तो खाई जाती है, मगर चंबेली या और बाकी फूल तो बड़े कड़वे होते हैं। आका ने फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, कुसीला भी होता है, फीका भी होता है, ये सब मिल मिलाकर शहद जैसा मीठा कैसे हो जाता है? शहद की मक्खी अर्ज करती, हुजूर बात यह है कि जब हम फूलों का रस चूस लेती है ना, जब वापस छत्ते की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो हमारा एक सरदार होता है, उस पूरे काफिले का एक लीडर होता है, और जो
यहाँ पर किसान मौजूद होंगे, खेती बाड़ी करने वाले, या जिनका शहद के हवाले से कुछ मालूमात है, तो आज साइंस भी बताती है कि ये पूरा जो छत्ता है इसका पूरा फलसफा क्वीन बी, मलका मक्खी के गिर्द घूमता है। वो एक मलका मक्खी होती है जिसके ऑर्डर पर वो सारी मक्खियां चलती हैं। आज साइंस ने पहचाना है, उस मक्खी ने 1450 साल पहले अर्ज किया था, हुजूर हमारा एक काफिले का अमीर होता है, जब हम वापस आते हैं या रसूल अल्लाह वो आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है, और हुजूर उसकी देखा देखी जितनी मक्खियां हैं सब आप पर दुरूद भेजती हैं। या रसूल अल्लाह ये कोई और कमाल नहीं है, ये आप पर दुरूद की बरकत है कि फूलों का कड़वा फीका रस जो है वो शहद जैसा मीठा हो जाता है। शहद में शिफा भी है ना, सारे हकीम कहते हैं क्यों ना शिफा हो, जो बनता ही नबी पाक के दुरूद की बरकत से हो तो उसमें क्यों ना बरकत हो। अब उलमाए किराम ने ये वाकया नकल करने के बाद बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, क्या खूबसूरत मदनी फूल हमें अता फरमाए। उलमा कहते हैं जब दुरूद पाक की बरकत से फूलों का कड़वा फीका रस शहद जैसा मीठा हो सकता है, तो अगर किसी मुसलमान की जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, बद आमालियों की फीकावट हो, अगर वो चाहता है कि जिंदगी नेकियों की मिठास से तरबतर हो जाए, तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर ले, वो दुरूद पाक की कसरत करना शुरू करे, अल्लाह उसकी जिंदगी को भी शहद जैसा मीठा कर देगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज रखनी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आए हैं, आज ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को, दावत इस्लामी वालों को। क्या शानदार हमें तरीका बताया जिंदगी गुजारने का, और वो क्या है कि नेक आमाल में हमें एक नेक अमल बताया गया कि रोजाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। गोया अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं हमारी जिंदगी शहद जैसी मीठी हो जाए, नेकियों वाली हो जाए, तो नेक अमाल पर अमल की नीयत भी कर लें। इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज जिस मौजू पर सुन्नतों भरे बयान में मैंने आपसे कुछ बातें अर्ज करनी है, आज एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे कि जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम जानती है, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, पाकिस्तानी हो या अफ्रीकी, अमरीकी हो या यूरोपी, किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, दुनिया में ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई नहीं ठुकराता। हर बंदा अकल वाला है वो मानता है, और वो हकीकत क्या है? वो हकीकत है मौत, वो हकीकत है डेथ। हम सब ने मरना है, ये सब जानते हैं। कोई मजहब, कोई इंसान ये नहीं कहता कि नहीं जनाब मरना नहीं है। सबको पता है कि जो दुनिया में आया है उसने मरना है। लेकिन अजब बात यह है कि इस पर बात बहुत थोड़ी की जाती है, इसका जिक्र बहुत थोड़ा किया जाता है। हम जिंदगी के बारे में तो बहुत बात करते हैं, बचपन में क्या किया, बुढ़ापे में क्या करेंगे, जवानी कैसे गुजारनी है, बहुत सारी प्लानिंग्स पर डिस्कस होती हैं। मिसाल देता हूं, किसी को 10, 15, 20 दिन के लिए कहीं जाना हो, उसके लिए बड़ी बातें होती हैं। सामान कौन सा होगा, लेकर क्या जाना है, करेंसी कौन सी ले जानी है, बैरूने मुल्क जाना हो तो वीजा की तैयारी महीनों पहले से शुरू होती है। याद रखें, दुनिया का सफर उसकी डेट हम डिसाइड करते हैं, कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है हम तय करते हैं, और फिर उसकी तैयारी का वक्त भी हमें पता होता है। मगर जिस सफर की मैं बात कर रहा हूं उसकी डेट तय तो है मगर पता नहीं है। हाँ, वक्त तय है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए कोई तैयार भी नहीं है, उसके लिए बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कभी ऐसा होता है हम दोस्तों में बैठे और बैठकर ये बात करें कि यार मरना भी है, उसकी क्या तैयारी करनी है, कब्र में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, उसके लिए मैंने क्या सामान तैयार किया है। ज्यादा मौत पर बात करो तो लोग कहते हैं यार आप मौत की बात ना किया करें। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है जो आनी है,
अरबी में एक शायर लिखते हैं, अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर जी रूह को गुजरना है। अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो सबने पीना है। कोई ऐसा नहीं जिसने मरना नहीं है। जो दुनिया में आया है उसने मरना है, लेकिन अजब बात यह है कि उसकी तैयारी या उस पर गुफ्तगू करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी तो थोड़ी है ना, वो जिंदगी बड़ी है। इस दुनिया में कम रहना है, उस दुनिया में ज्यादा रहना है, तो फिर क्यों ना उधर की बात करें। आज इंशाअल्लाह हम अपनी कब्र, आखिरत और मौत की तैयारी के बारे में कुछ सुनेंगे। याद रहे कि वक्त भी मुकर्रर है और मकाम भी मुकर्रर है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा, हम सबके साथ होता है कि हम कहीं सफर पे होते हैं, रास्ते में होते हैं, घर से निकलते हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, हमारा ही है। बिल्कुल करीब से गाड़ी गुजरती है या हम रोड पार कर रहे होते, बच जाते हैं, गिरते गिरते बच जाते हैं और हम कहते हैं यार आज मैं बच गया। दरअसल हम बचे नहीं, हमारा वक्त आया नहीं है। जिस दिन वक्त आया ना उस दिन नहीं बचेंगे। उस दिन जगह भी वही होगी जो लिखी हुई है और वक्त भी वही होगा जो लिखा हुआ है। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत हाजिर हुए और आपके साथ एक साथी भी आपका बैठा हुआ था। तो वो साथी जो था उसको हजरत मलकुल मौत जो है वो काफी घूर कर देख रहे थे। तो मलकुल मौत तो चले गए, तो आपने अपने साथी से कहा तुम जानते हो ये कौन थे? हुजूर कौन थे? कहा ये मलकुल मौत थे। कहा लगता है मेरी रूह कब्ज करने आ गए हजरत। आप ऐसा करें, आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि फौरन मुझे यहां से हिंदुस्तान भेज दे। आपने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, हवा ने उस शख्स को सफर करवा के हिंदुस्तान भेज दिया। कुछ दिनों के बाद मलकुल मौत फिर हाजिर हुए। हजरत सुलेमान ने पूछा कि ये तो बताओ कि तुम जो है मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे? तो कहा हुजूर मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था कि कुछ देर बाद इस बंदे की रूह मैंने हिंद से कब्ज करनी है और ये आपके पास बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया मैंने ही तो दुआ की और ये हिंद पहुंचा और फिर अगले लम्हे उन्होंने हिंद से उसकी रूह कब्ज कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्त भी लिखा हुआ है और मकाम भी तय है। ये आगे पीछे नहीं हो सकता, हमें नहीं पता है। हो सकता है आज हम में से किसी की मौत हो जाए। इस बात को तो आप मानते हैं ना कि हम में से कोई आज भी दुनिया से जा सकता है? कोई है जिसके पास ये गारंटी हो कि घर तक खैर से पहुंचूंगा? किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। लेकिन कमाल यह है कि पल की खबर नहीं है मगर कल की प्लानिंग है, बरसों की प्लानिंग है, मरने की प्लानिंग नहीं है। हालांकि जिस कब्र में मैं और आप जाएंगे वहां क्या कुछ होगा, एक वाकया आपको सुनाता हूं। बड़ा रिक्कत अंगेज वाकया है और इस वाकये से हमें बहुत सारे इबरत के मदनी फूल सीखने को मिलेंगे। जलीलुल कदर ताबई सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बार अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे। वहां से एक जनाजा गुजरा, आप भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक छोटी बच्ची जारो कितार दौड़ती हुई उस जनाजे के साथ साथ जा रही थी और कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्कबार और दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस यतीम बच्ची के सर पर फेरते हुए आपने फरमाया, बेटी तुम पर नहीं, तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है जो आज से पहले उन पर कभी ना आया था। दूसरे दिन आपने देखा कि वही छोटी बच्ची आंसू बहाती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। बाप से बड़ी मोहब्बत थी, उससे रहा नहीं जा रहा था, वो कब्रिस्तान जा रही है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हुसूल इबरत के लिए उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम की कब्र से लिपट गई
हजरत सैयदना हसन बसरी झाड़ियों के पीछे बैठ गए, छुप गए कि देखूं ये बच्ची क्या कहती है। वो छोटी बच्ची अपने रुखसार अपने बाबा जान की कब्र की मट्टी से लगाकर कहती है, ए बाबा जान, आपने अंधेरे में चराग और गम खार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ए बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चराग जलाया था, आज रात कब्र में चराग किसने रोशन किया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछौना किसने बिछाया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे, आज रात कब्र में आपके हाथ पांव किसने दबाए? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज रात कब्र में आपको किसने पानी पिलाया? ए बाबा जान, कल मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज रात आपको कब्र में किसने चादर उड़ाई? ए बाबा जान, कल तो आपको जब भूख लगी थी तो मैंने आपको खाना पेश किया था, आज रात कब्र में जब आपको भूख लगी तो किसने खाना दिया होगा? सैयदना हसन बसरी गम की मारी और उस दुखियारी बच्ची की ये बातें सुनकर रो पड़े। करीब आए और कहा, बेटी इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो, है बाबा जान, दफन के वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, क्या अब भी आपका चेहरा उस हालत पर है या आपका चेहरा फेर दिया गया है? ए बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाया गया था। ए आशिकाने रसूल, जरा अपना सर झुकाकर आंखें बंद करके अपने बारे में सोचो, जब हम कब्र में जाएंगे तो हमें भी हमारे दोस्त कब्र में एक चेहरा तो किबला रू कर देंगे ना, कफन तो साफ सुथरा पहनाएंगे, मगर उसके बाद क्या हो सकता है? सैयदना हसन बसरी कहते हैं, अपने वालिद से ये पूछो कि बाबा जान, कल तो आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा है? ए बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया है? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा, आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया या आप नाकाम रहे हैं। ए बाबा जान, सुना है उलमा से, बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है, बाज पर तंगी करती है। आप बताइए, आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी की? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नम की आग के कफन से बदल दिया जाता है, तो आपके कफन को आग से बदला गया या जन्नती कफन से? ए बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो आप मुझे जवाब देते थे, आज मैं कितनी बदनसीब हूं कि कब्र के सिराने खड़ी होकर पुकार रही हूं, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ए बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ए खुदाए रहमान, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला की ये बातें सुनकर वो बच्ची अर्ज गुजार हुई, ए मेरे सरदार, आपके नसीहत आमोज कलिमात ने मुझे ख्वाबे गफलत से बेदार कर दिया है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर तो ये एक वाकया है, मगर ये कब्र का सफर हम सब ने करना है। आज हमारे घर में लाइट जाए तो जनरेटर होना चाहिए, पंखा चलने के लिए यूपीएस होना चाहिए। गर्मी में बगैर लाइट के जिसको नींद ना आती हो, नरम तकिया ना हो तो नींद ना आती हो, है नरम बिस्तर ना हो तो जिसे नींद ना आती हो, जिसके कमरे में अगर अंधेरे में कोई छोटा सा कीड़ा आ जाए, कोई चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए तो जिसकी चीख निकल जाती हो, जिसको अकेले कमरे में अंधेरे में डर लगता हो, हम जैसा कमजोर इंसान जब कब्र में जाएगा तो सोचो, वहां अगर अल्लाह ना करे जहन्नम की आग भड़का दी गई, वहां अगर अल्लाह ना करे सांप और बिच्छू आ गए, इधर तो मेरे और आपके जिस्म पर कोई कीड़ा आए तो फौरन हटा देते हैं। उस वक्त तो कीड़े होंगे तो भी बंदा नहीं हटा सकेगा, वो देख रहा होगा कि मेरे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं, मगर ये ताकत नहीं होगी कि अपने आप से उसे दूर कर सके। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपका कभी ना कभी तो कब्रिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ होगा ना।
ये जो कब्रें ऊपर से सारी एक जैसी दिखाई देती हैं, अंदर से एक जैसी नहीं होती हैं।